अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल अहवाल हैं आपके। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, अल्लाह ताला के बहुत एहसान है, बड़े करम हैं। तो जनाब आजकल मसरूफ़ियात कुछ इस तरह की हैं कि रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही। ये कुछ दिन पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं और कुछ जी भी नहीं चाह रहा, अजीब सा मूड हो रहा है क्योंकि मौसम भी यहाँ पर यूके में चेंज हो रहा है। कुछ अर्सा गर्मियाँ रहीं, थोड़ी सी धूप रहती थी तो अच्छा लगता था। अब बिल्कुल भी धूप वगैरह का नामो निशान नहीं रहा। बस बादल जो है वो अब छाया रहता है। तो जब मौसम चेंज होता है ऑब्वियसली हमारे मूड स्विंग्स भी चेंज होते रहते हैं और हमारे मूड पे भी बहुत असर पड़ता है। ये तो कुछ दिन पहले की वीडियो है, बच्चों को भी छुट्टियां ही थी, हम कहीं गए हुए थे फ्रेंड्स के साथ। तो वापसी पर उन्होंने ना हमें अपने इन लॉज़ के यहाँ ले गई थी। उनकी सासू माँ जो है वो उम्रा करने के लिए गई हुई थी, तो कहती हैं आएँ आज मैं आपको अपने गार्डन का विज़िट करवाती हूँ। तो मुझे इतनी पाकिस्तान की फीलिंग्स आ रही थी ना। देखिए यहाँ पर मुर्गियाँ थीं, बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे, फलों वाले दरख्त भी थे, पौधे थे, बड़ा सा गार्डन था। तो मुझे इतनी पाकिस्तान वाली फीलिंग्स आ रही थी ना, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। गार्डन और पौधे और मुर्गियाँ वगैरह जैसे कोई देसी माहौल होता है ना, वैसे ही लग रहा था। तो बस जी हमने तो उठा लिए हैं ब्रशेस सफाई करने के लिए। हमने सोचा कि कुछ नेकियां कमाई जाएं। वो उम्रा करने के लिए गई हुई थी तो इसलिए गार्डन की इतनी खास कोई सफाई नहीं नज़र आ रही थी हमें। तो हमने सोचा कि सफाई करते हैं। वो कहने लगी कि आप सफाई मत कीजिए, वो हमारे मेहमान हैं। लेकिन हमें अच्छा लग रहा था, पाकिस्तान की याद आ रही थी। जैसे वहाँ पर हमारे ना बड़े बड़े सहन होते हैं तो हम सफाई करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने अरसे के बाद मैंने कोई खुली जगह देखी थी सफाई करने के लिए। और वैसे भी अगर हाँ आप सफाई पसंद हो ना तो आपको अच्छा लगता है। हम यहाँ पर बैठने लगे थे तो मैंने सोचा कि पहले सफाई करते हैं फिर आराम से बैठेंगे। सो मैंने और भाभी ने ब्रश उठाकर खूब जो गार्डन की है ना सफाई की। और पाकिस्तान में हमारे जो है ना बड़े बड़े सहन होते हैं, हम सुबह ही सुबह उठ के सफाइयाँ वगैरह सारी करके तो आराम से बैठ जाते हैं। तो मुझे ना अपनी ये वाली बात याद आ रही थी कि पाकिस्तान जब मैं खुद भी थी, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं देती कि पाकिस्तान में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। जितनी भी ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, ठीक है वो घर के काम काज करती हैं और मैं भी इसी तरह थी कि घर के काम काज किए बस आराम से लेट जाओ, बैठ जाओ, बस खाना वाना खाओ, बस गप शप लगाओ। कोई ज़िंदगी का जो है ना ख़ास हमने मकसद नहीं बनाया हुआ होता। तो अगर पाकिस्तानी ख़वातीन भी सुन रही हैं तो वो भी सोच सकती हैं कि जैसे अब हम यूके में आ गए हैं, यहाँ पर हर ख़ातून कुछ ना कुछ कर रही है। अगर वो जॉब नहीं कर रही तो वो लर्न कर रही है, कुछ ना कुछ सीख रही है, यहाँ पर कोई ना कोई काम कर रही है। और अगर आप लर्न नहीं कर रहे मतलब आप एजुकेटेड हैं, पढ़े हुए हैं, तो कोई जॉब्स कर रही हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हैं। बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में तो बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं है, बस हम घर का गेट खोल देते हैं और बच्चे खुद स्कूल चले जाया करते हैं और वापस भी ऐसे ही आ जाया करते हैं। यहाँ पर जब तक हम स्कूल में जाकर बच्चों को एंटर ना कर दें हमारा गुजारा ही नहीं होता। और वापसी पर भी हम उनको जब तक लेकर ना आए स्कूल वाले उनको छोड़ते ही नहीं। सो यहाँ पर हमारी एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी वक्त पर बन जाती है। बेशक यहाँ पर कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, शादी हो, फुतकी हो, जो मर्जी हो, हमें बच्चों को पिकअप करना ही पड़ता है। इस बारे में कोई यहाँ पर सहूलत नहीं है, वालिदैन को खुद ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने ना फ्रूट्स के वाले जो दरख्त हैं उनके नीचे थोड़े से तो कपड़े वगैरह बांधे हुए हैं ताकि जो फ्रूट्स हैं वो नीचे ना गिरें। और देखिए आप सहन इतना अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। और अब हम इसके बाद जो है ना आलू बुखारा आई थिंक यहाँ पर लगा हुआ था छोटा छोटा, तो हमने वो उतारे हैं। फिर हम ये सारे अपने फ्रेंड्स में तकसीम करेंगे। बहुत मुझे अच्छा लग रहा था ये सारा देसी माहौल। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि पाकिस्तान में हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। मैं सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन को नहीं कह रही, मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ। जब मैंने पाकिस्तान में वक्त गुजारा शादी के बाद भी, शादी के इससे पहले तो अब्बू के घर थे, तो अब्बू के यहाँ ज़रा सख्तियाँ थीं, वहाँ पर ज़्यादा हम बाहर आ जा नहीं सकते थे। जाहिर सी बात है वालिदैन का हर घर का अपना ही माहौल होता है। लेकिन शादी के बाद काफ़ी आज़ादी थी, मैं कुछ ना कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मतलब घर के काम काज किए और बस जी हमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैंने कितना वक्त वहाँ पर ज़ाया किया है। और जो लोग अब भी वहाँ पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी या तो आप पढ़ें, कोई एक स्किल सीखें, लर्न करें। आजकल ऑनलाइन स्किल्स सिखाई जा रही हैं, या तो वो करें और या फिर आप जॉब करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। तो कर सकती हैं, सभी ख़वातीन कर सकती हैं। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात भी कुछ इस किस्म के चल रहे हैं ना कि जब तक सब घर वाले मिलकर काम नहीं करेंगे गुजारा नहीं चलेगा। यहाँ पर तो हालात ही ऐसे हैं, जब से हम यहाँ पर आए हैं ना बस यही सुन रहे हैं कि मियाँ बीवी दोनों काम ना करें तो अच्छा से गुजारा नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चलता। और बिल्कुल ये बात 100% है। और मैं तो पाकिस्तान के हवाले से भी कहूँगी,
अच्छा, साथ साथ आप ये देखिए जी, देसी अंडा भी अभी शायद मुर्गी ने दिया है, तो हम वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर टमाटर भी लगे हुए हैं। साथ साथ मैं आपको गाइड भी दे रही हूँ जहाँ हम आए हुए थे। यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, पाकिस्तान का माहौल लग रहा था, तो साथ साथ मुझे पाकिस्तान की बातें भी याद आ गई। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते चलो। तो वहाँ पर मैंने ना शादी के बाद बीए किया था। मतलब वैसे मैंने शादी से पहले जो है ना सिर्फ सिंपल एफ़ए किया था। शादी के बाद मैंने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बहुत कुछ लर्न कर सकती थी। यहाँ पर आके मुझे पता चला है कि यहाँ पर स्किल्स को लर्न करने को कितनी अहमियत दी जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर टीचर्स हैं, वो हमें इतना अप्रिशिएट करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ सीखने पर, और बार बार कहते हैं कि लर्न करें। लेकिन पाकिस्तान में हमें कुछ कहने वाला भी नहीं है। सो मैंने सोचा कि मैं ही कह दूं अगर किसी को फ़र्क पड़े तो। बस ये छोटी छोटी मेरी बातें थी जो मैंने पाकिस्तान के हवाले से की। तो मैं अब पछता रही हूँ कि मैंने क्यों नहीं कुछ सीखा। तो अगर आप भी पाकिस्तान में हैं तो आप पछताने के बजाय कुछ सीख लें। तो यहाँ पर जनाब हम घर आ गए थे। मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म पकोड़े और हम वो खा रहे हैं। भूख लगी हुई थी बच्चों को सख्त, और ये दिन का वक्त था। इसके बाद मैंने खाना भी बनाना था। खाना क्या बनाना था कि रात को मैंने ना चिकन कौरमा बनाया था और वो बचा हुआ था। मैंने बस उसी में पानी डाला है और उसमें मैं ना चावल बना लूँगी। अच्छा, ये मेरी अम्मी का भी तरीका है ना, जब कोई ना खाना खा रहा हो ना, ये मैंने रात को बनाया था, वैसे कि वैसे पड़ा हुआ था। सिर्फ मैं हाल में अबू बकर के बाबा ने खाया था, तो वहीं पर चिकन सारा पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से इसमें पानी डाला, इसमें चावल डाले, और यकीन कीजिए इतने मज़े का ये पुलाव बना था ना। मैंने कहा आपके साथ शेयर करो कि आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। जब मैं बना रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसा बनेगा, लेकिन बहुत टेस्टी और शक्ल सूरत भी इसकी बहुत नाइस सी बनी थी। सो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। ये देखिए जी, दम लगाने के बाद इसकी ये जो है शक्ल सूरत है कितनी अच्छी लग रही है। और सॉरी, मैं अभी सुबह सुबह ही उठी थी और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ ज़रा भारी सी हो रही है। साथ ही साथ मैंने अबू बकर के बाबा के लिए गोभी आलू बना लिया है, क्योंकि रात को उन्होंने चिकन खा लिया था, अब वो दूसरे टाइम तो खाने से रहे। सो मैंने यहाँ पर उनके लिए गोभी आलू बनाया है और अपने और बच्चों के लिए यहाँ पर पुलाव बना लिया था। तो जनाब यही थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें, और जो मैंने स्किल सीखने की बात की है उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।